This conference will now be recorded. ठीक है। एडिटर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी अपने कल फाइल हम लोगों ने देखी थी, एक टच फाइल बनाई थी, तो टच फाइल में अगर हम लोगों को कुछ डाटा लिखना है तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर्स रहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग उसमें डाटा लिख सकते हैं। देखिए, आप जैसे देखे होंगे कि आप जैसे यहाँ पर मैं विंडोज में आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ, नोटपैड यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ मैं नोटपैड, तो ये भी क्या है, एक एडिटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो चीज मुझे लिखना है तो मैं आसानी से लिख पाता हूँ। तो देखिए, अब ये डॉट 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 जो लिख रहा हूँ, एक मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ये लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं अभी लिखता हूँ, आज का जो अपना टॉपिक है एडिटर्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप विंडोज में देखोगे, जो जीयूआई रहता है विंडोज का, तो इसमें हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं। एग्जाम्पल टाइप आप देखिए, नोटपैड हो गया, और कोई एग्जाम्पल आपको याद है, जैसे वर्डपैड हो गया। ठीक है, वर्डपैड, उसके बाद में सेकंड अगर देखेंगे तो वर्ड जो है एमएस वर्ड हो गया, ये भी एक तरीके से हम लोग आप देखेंगे तो इसमें यूज करते हैं हम लोग, इसलिए एडिट करने के लिए। कोई फाइल में डाटा अगर लिखना है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना है, उस तरीके से अलग है। जैसे अब नोटपैड में आप फंक्शन देखोगे तो नोटपैड के फंक्शन अलग है। इसमें मैं वर्डपैड जैसा इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे अगर नंबरिंग देना है इसमें, ठीक है, तो इसके फॉर्मेट अलग है। जैसे अगर फॉन्ट देना है तो फॉन्ट दे सकता हूँ, लेकिन और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है इस पे नहीं कर पाऊंगा, जो मैं एमएस वर्ड पे कर पाऊंगा या तो फिर पावर पॉइंट पे कर पाऊंगा। उसी तरीके से हर जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, वो एडिटर्स भी उसमें भी अलग अलग तरीके से फंक्शन रहेंगे, ताकि हम जो डाटा लिखना चाहते हैं वो अलग तरीके से लिख पाए और उसको इजीली हम लोग मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, ताकि वो फंक्शन हम लोग यूज करके हमारा डाटा आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये विंडोज के बारे में हो गया। अब बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स में जो जीयूआई में यूज होता है, जीयूआई में जो यूज होता है वो है एक जी एडिट करके। ठीक है, जी एडिट जो है वो नोटपैड जैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे नोटपैड दिख रहा है वैसे जी एडिट है। उसके बाद में आप देखोगे तो एक ओपन ऑफिस करके आता है। जैसा हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं वैसा ही ओपन ऑफिस उन लोगों ने लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, उसी के बाद और एक है के एडिट करके। तो ये जो है ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ जैसे एप्लीकेशन में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे अलग तरीके से एडिटर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक्सेसरी में गया और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। तो ये जो एडिटर है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है जी एडिटर। तो ये जो एडिटर है, ये कौन सा एडिटर है, ये है ग्राफिकल एडिटर। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी डाटा लिख पा रहा हूँ, तो ये जो है एक नोटपैड जैसा ग्राफिकल एडिटर उन लोगों ने हम लोगों को यूज करना है। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्लोज विदाउट सेविंग बोल रहा है, तो क्लोज विदाउट सेविंग कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से और जैसे अभी ऑफिस में मैंने आपको बताया, तो ये ऑफिस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिक्शनरी है। ठीक है, और कौन कौन से है, जैसे सिस्टम टूल हो गया, और इसमें बाद में तो ये चीजें जो प्रोवाइड है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये चीजें क्या है, ये ग्राफिकल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अब मैंने ओपन ऑफिस बोल रहा है, तो इसमें यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, उसके लिए भी हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसी तरीके से एमएस वर्ड भी किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता। उसी तरीके से आप इतना याद रखिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। पर हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि हम लोग ज्यादा जो काम करेंगे वो सीएलआई पे करेंगे। तो आज हम ये मेथड दिखेंगे कि हम लोग सीएलआई पे किस तरीके से फाइल को एडिट करेंगे। ठीक है, सीएलआई का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सीएलआई जो है, सीएलआई में आपका जो है माउस वो काम नहीं करता है। ठीक है, माउस का यूज नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि अब मैं यहाँ पर माउस का यूज करता हूँ और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इजीली कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है,
और इसको अलग कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन CLI मोड में कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। तो इसीलिए हमको ये जो एडिटर हम लोग और आगे देखेंगे वो अभी CLI एडिटर देखते हैं, ठीक है। जो CLI एडिटर्स रहेंगे अपने इसमें, अपने लिनक्स में जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो पहला जो है वो है नैनो, ठीक है। नैनो एडिटर जो है, जिस तरह से हम लोगों ने नोटपैड देखा था, इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है। जैसे अगर मैं कोई फाइल यहाँ पे टच से बनाता हूँ, पहले जैसे टच कमांड हो गई, ठीक है, सैंपल करके ऊपर फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको नैनो सैंपल करके यूज करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने के लिए एक पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरफेस दे दिया उन्होंने कि किस तरीके से आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। रीड फाइल, रीड के लिए Ctrl+R, ठीक है, राइट के लिए जस्टिफाई के लिए, ठीक है। और जैसे अभी मेरे को यहाँ पे डाटा लिखना है तो देखिए मैं डाटा लिख पा रहा हूँ। तो नैनो एडिटर काफी सिंपल है, जैसा हम लोग नोटपैड यूज करते हैं उसी तरीके से एक नैनो एडिटर है, ठीक है। लेकिन ये CLI है। CLI का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप सब काम किससे करोगे। अभी तो अपना ग्राफिकल है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट भी कर पाऊंगा, जैसे कि देखिए मेरा माउस चल रहा है तो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये आपको CLI पे नहीं मिलेगा, ठीक है। CLI मोड पे आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको जैसे मैं कॉपी कर पा रहा हूँ, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो भी कर पा रहा हूँ। तो ये जो है ये चीजें आपको कहाँ पर इस पे नहीं मिलेगी, हाँ। CLI की जो मेथड है यहाँ इस पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम लोगों को ये चीजें, अगर ये चीजें, एक मिनट, वाई कैपिटल है शायद, इसमें कैंसिल करता हूँ मैं, एक मिनट, कैंसिल एग्जिट, want to no will destroy changes, answering no will destroy changes, yes, लिख रहा है वो अलग लिख रहा है, यस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जिट हो गया, कैपिटल वाई था वो, मैं स्मॉल वाई यूज कर रहा था इसीलिए। तो इसी तरीके से आपको जितने भी मैं आज अभी यहाँ पे कीज बताऊंगा आपको थोड़ी ध्यान रखना है, इस तरीके की कीज है, ठीक है। और हम लोग डाटा एडिट करें तो ठीक है। नैनो एडिटर सिंपल एडिटर है, इसमें जो फंक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं वो काफी लिमिटेशन है। और अगर आपको बेसिक अगर कुछ एडिट करना है, कुछ चीजें फाइल में डाटा लिखना है, तो आप जैसे मैं नोटपैड यूज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है, मुझे ज्यादा फंक्शन की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से एक नैनो एडिटर, ठीक है। और दूसरा जो एडिटर है वो है VI एडिटर, ठीक है। VI एडिटर जो है उसका नाम है वर्चुअल इंटरफेस एडिटर, ठीक है। इसमें जो हम लोगों को एडिट करने के लिए जो फंक्शंस मिलेंगे इसमें ज्यादा मिलते हैं और यही ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली अभी इसका नया मॉडिफिकेशन वर्जन है जो वीम एडिटर्स करके है। तो वीम एडिटर्स हम लोग हमेशा यूज करेंगे। अभी तो वीम एडिटर ही चल रहा है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे तो वीम एडिटर ही मिलेगा। तो लिनक्स में वीम एडिटर ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, जो हमारा सॉरी लिनक्स यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटोस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो वीम एडिटर है वो इंस्टॉल मिलेगा। लेकिन अगर आप उबंटू यूज करते हो तो आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा मतलब जैसे कि MS वर्ड आप देखिए बहुत से कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं, MS ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और किसी किसी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर वीम एडिटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेज रहता है, पैकेज हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे, जब हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रहेगा उसमें मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। पैकेजेस इसलिए यहाँ पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को ही पैकेज कहा जाता है। तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कैसा, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे सिस्टम में वीम एडिटर अभी है, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सेंटोस यूज कर रहे हैं, और सेंटोस में डिफॉल्टली वीम एडिटर दिया जाता है। अगर आप रेड हैट यूज करोगे तो रेड हैट में भी आपको डिफॉल्टली यूज किया मिलेगा। एक मिनट, भूषण आप अभी आए हो? भूषण
यस हेलो, सर। हेलो। अभी अभी ज्वाइन किया है आपने? हाँ 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 सर। ये देखिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। कल भी आपको मैंने ओके बोला था, आप लेट आ रहे हो, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। देखिए, आप कल भी ठीक मैंने ठीक है। आपको स्पेशली वार्न किया था, ऐसा नहीं करना। यस यस। ओके ओके सर। ठीक है। देखिए, आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज मैं हम्म, आपको सेशन से डिसमिस कर दूंगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग चेक कर देखना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। ओके सर, सॉरी सॉरी सर। ओके, तो ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो बीम एडिटर है, ये इसमें इंस्टॉल है सेंटोस में। तो हम लोग देखते हैं कि बीम एडिटर हम लोग कैसे यूज करेंगे। और इसमें काम करने के लिए हम लोगों को एक फाइल की जरूरत रहेगी। एक फाइल इन द सेंस, अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे सैंपल फाइल दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी कुछ भी जैसे टच करके मैं कोई फाइल बनाता हूँ, तो ये कौन सी फाइल बन जाएगी? ये तो एक एम्प्टी फाइल बन जाएगी। लेकिन ये फाइल जो बनी है, एलएस करूंगा तो ये फाइल मैं देख पाऊंगा, जो एलएल करके जो फाइल है, ये देखिए यहाँ पर बनी है, ठीक है। लेकिन ये एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो अगर इसको इसमें डाटा लिखना है तो विम करूंगा, एलएल करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये है विम एडिटर का। आप देखिए, ये एम्प्टी फाइल है, और यहाँ पे जो टिल्ड करके जो साइन आ रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये विम एडिटर में ओपन हुआ है। तो विम एडिटर में जब भी हम लोग काम करेंगे, तो काम करने के लिए हम लोगों को 3 मोड रहते हैं। बीम एडिटर में 3 मोड्स पे काम होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा नोटपैड में इसके बारे में लिखते जाऊंगा, आपको भी थोड़ा लिखते जाना है बीम एडिटर के बारे में, ठीक है। बीम एडिटर्स, जैसे मैंने बताया, जो पहला मोड है इसमें, पहला मोड जो है, इसको कमांड मोड कहते हैं। जो पहला डिफॉल्ट मोड रहेगा, जिसमें आप जैसे ही एंटर करते हो, तो वो पहला मोड जो रहेगा कमांड मोड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो भी चीजें करेंगे तो कमांड मोड पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीएम एडिटर मैंने लिखा, और ये जो भी करूंगा मैं, इससे कमांड मोड से रिलेटेड ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो मैं लिखूंगा, वो कमांड मोड से रिलेटेड आपको यूज करना है, ठीक है। तो अभी इस फाइल में मेरे को डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं सबसे पहले एक ऐसी फाइल लेता हूँ जिसमें डाटा पहले से ऑलरेडी यूज, हाँ, लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में आप भी जब आपको भी कोई ऐसी फाइल लेने की यानी इंस्टॉल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कहीं से। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपके जो रूट रूट फोल्डर रहता है, रूट फोल्डर मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी pwd करता हूँ, तो मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ? स्लैश रूट में प्रेजेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जब भी लॉगिन होते हैं, तो उसकी होम डायरेक्टरी जो रहती है, इसकी रूट की, वो होम डायरेक्टरी स्लैश रूट है, और हम लोग यहीं पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब मैं एलएस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको फाइल्स दिख रही है सभी। तो यहाँ पर जो एनाकोंडा केएस है, ये फाइल पहले से बनी है, ये फाइल हम लोगों ने क्रिएट नहीं की है। ये फाइल पहले से इंस्टॉल करके आया। तो आप इस पे काम कर सकते हैं। हालांकि एक फाइल काम की फाइल है, लेकिन हम लोग इसको इस पे यूज करेंगे, ये फाइल का, ठीक है, इस पे काम करेंगे। तो इस फाइल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ, एनाकोंडा हैश, इसके बाद में -ks.cft, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करना है, तो जैसे कि मैंने इस फाइल का पहले यूज किया, तो ये बता रहा है कि इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको अनदर प्रोग्राम में भी एडिटिंग द सेम फाइल, ठीक है। कहीं और ओपन हो चुका है ये, ठीक है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, तो इसलिए मैसेज दिखा रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा मैसेज आता है, तो आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, सिर्फ क्यू दबाएंगे, और यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन आ रहा है कि रीड ओनली, एडिट एनीवे, रिकवर, डिलीटेड। तो सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे ई लिखोगे तो आप उस फाइल के अंदर में जाए। बस ये फाइल कहीं पे मैंने यूज की थी, उसको क्लोज नहीं किया था, इसीलिए वो बार बार यही दिखा रहा है कि जो है, इसको आप पहले जहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये फाइल चल रही थी, पहले उसको वहां से प्रोसेस को किल कीजिए। तो सिंपली आपको भी अगर आता है, तो सिर्फ उसको क्यू दबा देना, और ई पे आप जाओगे तो एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये डाटा लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर फाइल पे,
ठीक है, इतना डाटा इस पे लिखा है। ठीक है, अब ये इस फाइल को मुझे एडिट करना है। हाँ जी, सर वो आपने जो एनाकोंडा वाली फाइल ली ना, वहां से मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे बीम एनाकोंडा फाइल ली है मैंने, ठीक है, तो इस पे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, अनदर प्रोग्राम मे बी एडिटिंग द सेम फाइल इफ एक मिनट, इसमें पूरा इफ दिस इज द केस बी केयरफुल नॉट टू एंड अप विद टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम फाइल व्हेन मेकिंग चेंजेस, क्विट और कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। देखिए अनदर प्रोग्राम का मतलब ये है कि यही यही जो फाइल है कहीं ना कहीं पे और एडिट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, मैंने ओपन करके रखा था और एडिट कर रहा था, इसीलिए इसीलिए वो एक मैसेज दिखा रहा है। तो आपको सिंपली करना है कि वार्निंग जनरेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे भी काम करना है तो वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, मैंने क्यू दबाया और यहाँ पे एडिट एनी वे करके ऑप्शन दबाया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ओनली और एडिट एनी वे। ठीक है, मैं ई करके यहाँ पे यूज किया हूँ कि एडिट करो करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एडिट करना है आपके फाइल। ठीक है, तो ये एनाकोंडा जो फाइल है एडिट करने के लिए पहले वार्निंग जनरेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यूज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका यूज करूंगा क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मुझे पता है इस पे, अगर इस पे हम लोग काम करते हैं तो। लेकिन वो एक पर्टिकुलर वार्निंग जनरेट करता है लिनक्स कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसको एडिट आप मत करो, लेकिन हम लोगों को पूरा डाटा लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको ये फाइल का यूज कर रहा हूँ। हालांकि और दूसरी मेथड है, मैं कॉपी करके दूसरी एक फाइल बना, लेकिन वो आपको भी नहीं बताना चाहता मैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसको यूज करना है एनाकोंडा को, ये जो फाइल है। ठीक है, और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें क्विट कर देते हैं। ठीक है, विम करेंगे, जैसे अभी मैं टच करके कोई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, एल करता हूँ। ठीक है, और इसमें विम करेंगे, एल करेंगे, और यहाँ पर जब आपको कुछ लिखना है तो आई करके, आई जो है ये है इंसर्ट मोड। जैसे मैंने आपको कमांड मोड बताया था वैसे ही एक इंसर्ट मोड है। तो यहाँ पर देखिए मैं डाटा लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए मैं डाटा लिख रहा हूँ, तो इसलिए अब इसको डाटा पूरा ऐसा मुझे लिखते जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा लिखूं। तो आप लोगों को भी लिख सकते हो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डाटा और उस पर फिर काम कर सकते हो, आपको फाइल पे नहीं करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप ये एडिटर्स के जो फंक्शंस है उस पर जब आप समझ जाएंगे कि हम लोगों को डाटा कैसे लिखना है। तो वही फाइल पे चलते हैं पहले। ठीक है, फिर देखिए जैसे वार्निंग जनरेट कर रहा है ये कि आप एडिट करने से पहले जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसके ऊपर वो पहले उसको बंद कर दीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्विट किया, यहाँ से क्यू दबाया और यहाँ पर कैपिटल में ई दबाया, तो ये डाटा आ चुका है। ठीक है, अब जैसे मैंने वहां पे बताया कि इंसर्ट मोड पे मैं जब जाऊंगा तो अब डाटा वहां पे लिख पाऊंगा। तो अभी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे डाटा लिख नहीं रहा है। जैसे अगर ई लिखता हूँ तो ई तो लिखना चाहिए था ना, लेकिन लिख नहीं रहा है, वो मूव हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर पूरी बटन दबाओगे तो उसमें ऐसी बटन है जो आपको इंसर्ट मोड पे लेके चले जाएगी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी डाटा इस फाइल के अंदर में लिखना है तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड जाने के लिए आपको यूज करना है स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई जो है वो इंसर्ट मोड पे आपको लेके जाएगा। ये देखिए आपको इंसर्ट मोड पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए ऐसा इंसर्ट करके लिख के आता है नीचे में, तो ये जो है ये बता रहा है कि आप कहाँ पे हो, इंसर्ट मोड। ठीक है, तो इंसर्ट मोड पे आ गया मैं, इंसर्ट मोड पे आ गया। और जैसे अगर मेरे को कुछ लिखना है, जैसे लिनक्स लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिनक्स इजीली लिख सकता हूँ। बाकी जो हम लोग कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस देना है तो हम लोग स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं लिनक्स। ठीक है, लर्निंग और जैसे लिखना है, अगर कैपिटल दिखना है तो वही कैप्स लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल्स वर्ड जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो वर्क है ये कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो करना है वो इंसर्ट मोड पे करना है, तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी और इंसर्ट मोड से आपको वापस आना है तो आपको एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, एस्केप बटन मतलब कि आप
इंसर्ट मोड या तो कोई भी मोड से वापस आऊंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि इंसर्ट मोड पे हमें डाटा लिखना है, तो मैं एस्केप आ गया। ठीक है, ये था डाटा एडिट करने का। डाटा एडिट मतलब इंसर्ट मोड पे आप डाटा उसमें लिख पाओगे, ठीक है। लेकिन जो डाटा लिखा हुआ है उसको मुझे यूज करना है, यानी जैसे अगर कॉपी करना है इजीली, ठीक है, या तो फिर अब जैसे यहाँ पर मुझे नीचे जाना है तो मैं कैसा स्क्रॉल कर लेता था इससे, माउस से। लेकिन ये कौन सा है, ये CLI है, हम लोग स्क्रॉल करने के लिए माउस वगैरह नहीं मिलेगा हम लोगों को। जैसे अगर अभी आप करोगे तो अभी भी आप देखिए स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन ये तो CLI जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये ग्राफिकल मोड है। जब हम लोग CLI मोड यूज करेंगे तो वहां पे स्क्रॉल नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां स्क्रॉल नहीं होता है। तो अभी मुझे नीचे जाना है, अगर जैसे मैं अभी टॉप पे हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये अभी मैं टॉप पे हूँ, ठीक है। अब मुझे नीचे की जो डाटा है वो देखना है उसमें क्या लिखा है, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो उसके लिए अगर आपको जाना है तो स्मॉल जी प्रेस करना है, ठीक है। स्मॉल जी से क्या हो जाएगा, स्मॉल सॉरी जो कैपिटल जी आपको प्रेस करना पड़ेगा, कैपिटल जी फॉर ग्राउंड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। जो आपका जो कैपिटल जी रहेगा वो रहेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब जैसे फ्रॉम टॉप पे हूं मैं, कहीं पे भी रहूंगा, अगर मेरे को बॉटम पे जाना है तो जी फॉर ग्राउंड, आप ऐसा याद रखो इसको, ठीक है। ग्राउंड करके, ग्राउंड का मतलब है सबसे नीचे, सबसे एंड में आपको जाना है, ठीक है। तो वहां जाने के लिए जी, इसलिए ग्राउंड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जी एक इनिशिएटल, तो याद करने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मुझे अब मैं एंड पे हूँ, बॉटम पे हूँ, देखिए आप यहाँ पे देखिए बॉटम लिख के आ रहा है, तो आप बॉटम भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये इतना याद रखिए, अगर कोई भी फाइल की जो खत्म हो रही है उसके वहां जाना है, मुझे कर्सर वहां चाहिए, तो मैं ये यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, कैपिटल जी। देखिए अगर यहाँ पे जो नेविगेशन की रहती है, जैसे अप एरो कर रहा हूं मैं, तो आप वहां पे भी कर पाओगे। लेकिन एक बहुत बड़ी फाइल रहती है, जैसे आप लॉग फाइल देखोगे, आप कितने लॉग्स रहते हैं, तो उसमें जितनी लाइंस रहती है वो 1000-2000 रहती है, तो आप कब कब तक बार बार ऐसा करते जाओगे। इससे अच्छा है कि जैसे अगर आप टॉप पे हो और आपको बिल्कुल बॉटम पे जाना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया बॉटम का मतलब, जैसे आप ग्राउंड समझिए तो आपको आसानी होगी याद करने की याद करने के लिए। तो मैं कैपिटल जी यूज कर रहा हूँ, तो कैपिटल जी इज फॉर ग्राउंड। देखिए डायरेक्ट वो बॉटम पे चला गया, ठीक है। तो बॉटम पे जाने के बाद अब आपको ऊपर की चीजें पढ़ना है, ठीक है। आपको इसी तरीके से अगर आप बॉटम पे चले गए लेकिन आपको फिर से टॉप पे जाना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा दो बार जो स्मॉल लेटर जी, ठीक है, स्मॉल लेटर जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो स्मॉल लेटर जी रहेगा वो आपका रहेगा, इसके लिए ये रहेगा फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर दो कीज हम लोगों ने देखी कि पहले जो कैपिटल जी था और स्मॉल जी जो है वो है बॉटम टू टॉप के लिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, कहीं पे भी हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं बॉटम पे नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ हूँ और मैं बॉटम पे नहीं हूँ, तो मतलब कि एकदम नीचे नहीं हूँ, और मैं स्मॉल जी प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट वो कहाँ चले जाएगा, वही टॉप पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू टॉप, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, गो टू टॉप, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको याद रहेंगी, आपको ये कीज यूज करना है, ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो ये सबसे पहली हम लोग ये चीज देख रहे थे कि कौन सी शॉर्टकट कीज है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखते हैं कि अगर डाटा कॉपी करना है, ठीक है, डाटा कॉपी करना है मतलब कि जैसे कि मुझे ये दो लाइंस कॉपी करनी है, समझो आप, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है,
मुझे यही चीजें कॉपी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना कर्सर लेके जाऊंगा वहीं, ठीक है। कहाँ पर, सपोज यहाँ ये जो यूज ग्राफिकल इंस्टॉल और ये ग्राफिकल है, ठीक है, ये मुझे कॉपी करना है, दो चीजें। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले अपना कर्सर लेके वहां, कहाँ पर, यूज पे, ठीक है। यहाँ जाना पड़ेगा, जैसे ब्लिंक हो रहा है वहां पे, और मुझे कितनी लाइन कॉपी करना है, 2 लाइन कॉपी करना है। तो मैं करूंगा 2yy, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, बस 2yy। ये हो क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है इसे, क्योंकि मैं जब ओपन करता हूँ तो दिखाता है वो, देखते हैं क्या हो रहा है। एक्चुअली ये एकदम जैसे मैं एक बार बाय बाय करता हूँ सिर्फ कॉपी करने के लिए, ठीक है। जैसे यही है, हम लोग कमांड मोड पे है, इसको बाय बाय किया, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है, ये लिख के नहीं आ रहा है यहाँ पर, जैसे लिख के आता है वो, लिख के नहीं आ रहा है कि आप लोग ने सिलेक्ट किया है, तो वो वाई वाई के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए। तो ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेस करना है। जैसे मैंने अभी ये कॉपी हुआ, जैसे मैं यहाँ पे वाई वाई करता हूँ, वाई वाई किया मैंने, ठीक है। वो बता नहीं रहा है कि दिखता नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें क्यों नहीं दिख रहा है आगे। और इसको जैसे मुझे पेस्ट करना है, यहीं पे पेस्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल, ठीक है। देखिए एक लाइन कॉपी हुई। तो अभी फिलहाल एक लाइन करिए, मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। तो कैपिटल जो वाई वाई है वो इसलिए है, कॉपी करने के लिए है, कॉपी लाइन वेयर कर्सर इज, ठीक है। कॉपी तो कर दिया, जैसे कॉपी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। जैसे अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यूज ग्राफिकल है, यूज ग्राफिकल है, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको दबाना है वाई वाई, ठीक है। ये लाइन कॉपी करना है, वाई वाई दबा दिया, ठीक है। और कहाँ कॉपी करना है, जैसे ये फर्स्ट बूट है, फर्स्ट बूट के नीचे में मुझे कॉपी करना है, ये जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है वही लाइन पे मुझे कॉपी करना है। तो मैं यूज करूंगा कैपिटल पी, तो देखिए आप कॉपी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वाई वाई से कोई एक पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, वहां कॉपी करना है, और आपको फिर बाद में कैपिटल पी प्रेस करना है, वहां जाके वो कॉपी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, कैपिटल पी इज फॉर पेस्ट कॉपीड लाइन to the blink cursor, yes, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए कैपिटल पी का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग कर्सर ब्लिंक करेगा अपना, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि पहले मैं यहाँ से कॉपी किया और जहां जाना है वहां पे भी कर्सर ब्लिंक कर रहा था। उसी तरीके से स्मॉल पी का क्या है, जैसे अब मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे कैसा है कि फिर से वही करता हूँ, वाई वाई करूंगा, वाई वाई करके इसको सिलेक्ट कर लिया। और ये फर्स्ट बूट के नीचे में जगह नहीं है, लेकिन मुझे वहां लिखना है, ठीक है। फर्स्ट बूट के नीचे आप देखिए वहां पे कोई एक स्पेस नहीं है, पर लेकिन मुझे वहां पे ही लिखना है, दोनों के बीच में ये आना चाहिए रंग। तो मैं यूज करूंगा पी। क्या यूज किया मैंने, स्मॉल पी। ये डिफरेंस समझ में आया है क्या आप लोगों को, ये बताइए पहले। स्मॉल पी और कैपिटल पी का रिप्लाई करना सभी लोग, स्मॉल पी का क्या डिफरेंस है और कैपिटल पी का क्या डिफरेंस है। कॉपीड लाइन, रिप्लाई करना सभी लोग। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? सर स्मॉल पी एक बार फिर से। ओके ओके ओके, ठीक है, दिखा बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। पेस्ट कॉपी लाइन
इंटू ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जैसे अब देखिए मैं कैपिटल वाई वाई करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे अब ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन लिखा है, ठीक है, इसको वाई वाई कर दिया। वाई वाई करने से मतलब वो कॉपी हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लाइन कॉपी हो गई। अब मुझे इसको कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये कॉपी तो हो गया है, लेकिन इसको कॉपी मैंने किया है तो पेस्ट करने के लिए किया है। तो मैं जाता हूँ, अब यहाँ देखिए नेटवर्क बूट प्रोटो लिखा है और नेटवर्क होस्ट नेम लिखा है। मुझे इसके बीच में चाहिए, वो लाइन इसके बीच में चाहिए। मतलब मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है नेटवर्क पे और मुझे इसके बीच में ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वर्ड चाहिए वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन जनरेट करूंगा उसके नीचे में और लिख दूंगा। तो उससे अच्छा मैं कैपिटल स्मॉल पी यूज करता हूँ। देखिए मैंने स्मॉल पी यूज किया तो नेटवर्क इंफॉर्मेशन, नेटवर्क वो एक लाइन उसने जनरेट किया और वहीं पे कॉपी कर दिया। तो ये चीज हमको स्मॉल पी से मिलेगा। स्मॉल पी पेस्ट करेंगी, कॉपी लिंक बिलो द कर्सर ब्लिंक, मतलब कि जहां हमारा यहाँ जैसे ब्लिंक कर रहा है कर्सर और मुझे उसके नीचे चाहिए, अगर वहां जगह भी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए जगह है तो भी वो कॉपी कर देगा, मैं अगर स्मॉल पी यूज करता हूँ तो। ठीक है, लेकिन वो नीचे करेगा। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, अब मेरा कर्सर जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहां होना चाहिए ना कॉपी, तो वो वहां नहीं करेगा स्मॉल पी से, वो नीचे करता है कॉपी। ये देखिए आप, वो नीचे किया है। और अगर मैं वही कैपिटल पी यूज करता हूँ तो वो वहीं पे कर देगा, यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर है? स्मॉल पी कैपिटल पी। ओके, सभी से रिप्लाई चाहिए। ठीक है, अभी ज्यादा हुआ नहीं है। अभी अभी अगर प्रॉब्लम है तो यस या नो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कैसा है, 4 लाइन कॉपी करना है। ठीक है, 4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये 4 लाइन है, ठीक है, इसको मुझे करना है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे नेटवर्क इंफॉर्मेशन तक के लेते, चलिए ठीक है, और कुछ दूसरा ले लेते हैं जैसे आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ में मैं करता हूँ 4YY। देखिए अभी लिख के आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा था जो लिख के नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए ऐसा लिख के आता है, 4 लाइन्स यांग करके जो लिख के आया है। तो ये क्या लिख के आया है कि 4 लाइन आप लोगों ने कॉपी की है। 4 लाइन कहाँ से, कौन सी कॉपी की है? 4 लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर था यहाँ पे मैंने किया है, तो वो पहली लाइन ये लेगा, दूसरी ये लेगा, तीसरी ये लेगा, 4 ये लेगा। ठीक है, 4 लाइन यांग कर दिया उसने। और ठीक है, अब मुझे ये चारों लाइन कहीं ना कहीं पे जाके पेस्ट करना है, तो मैं जाता हूँ। ठीक है, और ये क्लियर पार्ट के नीचे में मुझे यहीं पे पेस्ट करना है। अगर यहीं से स्टार्ट करना है तो मैं कैपिटल पी यूज कर दूंगा। तो ये देखिए वो 4 लाइन जो है वो पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को अच्छी से। सर ये 4 जैसे वाई किया तो ये हाँ ऊपर की लाइन पकड़ता है कि नीचे की? हाँ, वो नीचे की पकड़ेगा। हमेशा? जैसे कि हाँ, इसीलिए तो आपको जैसे कुछ एक्स विंडोज है, एक्स विंडोज आपको जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डाटा कॉपी करना है, तो आपको कैसा है, वहां जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? उसके स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसको जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा 5YY। वहां से लेकर नीचे कितनी लाइन आपको कॉपी करना है। जैसे आप सिलेक्ट भी करते हो, जैसे सिलेक्ट का देख लीजिए आप विंडोज में भी देखोगे, पहले अगर इतना सिलेक्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद में अगर फिर ये कॉपी हो गया, उसके बाद में आप फिर दूसरा कॉपी करो। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आपको एक जो है पहले इतना आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर ये होने के बाद में आप दूसरा कॉपी कर पाओगे। ठीक है, सर इसमें तो ये ऊपर से जो है, नीचे वाला ऊपर से नीचे नहीं कर सकते?
ऊपर से नीचे करना है ना, तो आपको हमेशा जैसे ऊपर से नीचे करना है तो आपको ऐसा है कि ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे जितना डाटा है वो हो जाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नीचे से ऊपर आप जो बोलोगे, नीचे से आप चाहोगे कि ऊपर का डाटा मैं कॉपी करूँ, तो ऊपर का डाटा नहीं कर पाऊंगा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा पहले, फिर ऊपर से नीचे का डाटा आप कॉपी करो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ रूट पासवर्ड में, और यहाँ तक इतनी जो चीजें है, जैसे यहाँ पे अभी तो मैं फिलहाल अच्छे से कॉपी कर देता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे काम करना है इस पर CLI पे, तो मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ 4yy लिखता हूँ। ठीक है, देखिए देखो फिर से लिख के आ रहा है 4 लेंथ यांग, तो इसका जो मतलब है यानी 4 जो लाइन है आपकी वो कॉपी होगी। तो ठीक है, 4 लाइन कहाँ से कॉपी होगी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिस्टम सर्विसेज तक की कॉपी होगा। ठीक है, तो फिर मैं जाऊंगा यहाँ जाता हूँ। ठीक है, नीचे से स्क्रॉल है जो मेरा अप डाउन का एरो है, वहीं से मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, और वहां जाके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या जैसे कि आप यहीं पे रहता हूँ मैं यहीं पे, और मैं कैपिटल P अगर प्रेस करूंगा तो यही सिस्टम टाइम जोन की लाइन पे हो जाएगा, लेकिन मुझे नीचे करना है, तो मैं स्मॉल p करूंगा। ठीक है, तो 4y जो है हम लोग nth y करके लिखते हैं इसे, nth y क्या करेगा, कॉपी करेगा n नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, और जैसे मैंने पेस्ट के लिए तो आपको बताया, तो वही पेस्ट के लिए यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं समझ रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये जो है ये कैपिटल है। ठीक है, और ये जो है हम लोगों का, ये जो है ये क्या है, इसमें। ठीक है, तो nth y हो गया, कॉपी हो गया। उसी तरीके से डिलीट का है। ठीक है, डिलीट का भी आप देख लीजिए। डिलीट का जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर सिर्फ लाइन डिलीट करनी है, dd करता हूं मैं, तो डायरेक्ट वो लाइन डिलीट कर देगा, जो लाइन पे हूं मैं वो लाइन उसने डिलीट कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है। dd करता हूं तो लाइन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं करता हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ dd, तो dd से क्या हो रहा है, डिलीट अ पर्टिकुलर लाइन। सर एक बार डिलीट का मतलब, ठीक है बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ मुझे डिलीट करना है तो मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा और कट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वहां पे जैसे CLI में नहीं हो पाएगा, तो डिलीट करना है। जैसे ये रूट पासवर्ड है, ये रूट पासवर्ड है, अब ये इसे डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है मतलब अब ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं दबाऊंगा स्मॉल dd दबाया तो वो लाइन तो डिलीट हो गई। ठीक है, और उसकी जगह पे जो नीचे की जो लाइन थी वो आ गई। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। मुझे क्या करना है, सर सिर्फ लाइन मल्टीपल लाइन डिलीट करना होगा तो। हाँ, जैसे हम लोगों ने वाई पढ़े, जिसमें वाई में एक लाइन कॉपी होती थी, nth वाई, उसी तरीके से nth dd है, जो कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, आप जो बोल रहे हैं, nth dd से डिलीट मल्टीपल लाइन, मल्टीपल्स लाइन। ओके, डिलीट मल्टीपल्स लाइन। पर यहाँ पर देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो कंजिक्यूटिव रहता है, कंजिक्यूटिव वर्ड यूज करता हूँ मैं, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स लाइन, nth dd। अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ क्रॉन डी तक के मुझे डिलीट करना है। ठीक है, क्रॉन डी तक के डिलीट करना है। एक मिनट, ये देखिए क्रॉन डी जो है, क्रॉनी डी जो लिखा है, यहाँ तक के डिलीट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं 4 dd करता हूँ, 4 few लाइन्स। एक मिनट, 4 dd। 1 सेकेंड, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है।
तो फिर से मैं यहाँ जैसे ये रेड कलर का जितना है वो डिलीट करता हूँ, 3dd करता हूँ, 3dd। तो देखिए इसमें समझ में आ रहा है, 3dd करता हूँ तो डिलीट हो गया। ठीक है, क्या डिलीट हो गया? 3 लाइन डिलीट हो गई। अब जैसे यार डिलीट तो कर दिया, लेकिन सपोज मैं गलती से डिलीट हो गया हो, डिलीट नहीं करना था और गलती से डिलीट हो गया, अब मुझे वो चीज फिर से चाहिए, तो यू जो है, स्मॉल यू जो है वो यूज होता है अनडू। ठीक है, स्मॉल यू जो है वो यूज होगा आपका undo। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू का मतलब तो आप लोगों अच्छे से याद रखेंगे, और अनडू का मतलब आप लोगों को तो पता है क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है अनडू से? क्या होगा कि जो मैंने पहले चेंज किया था वो चेंज वो क्या करेगा, वो चेंज सेव नहीं करेगा, वो पहले का जो जैसा था वैसे ही करेगा। जैसे कि यहाँ से अगर मैं dd कर देता हूँ, dd कर दिया, वो लाइन चली गई, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, यू हटा दूंगा, तो जैसे था पहले वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो है यू, वो क्या है, वो है जो अपना अनडू है, अनडू के हिसाब से वर्क। ठीक है, तो ये जो है, ये एक पर्टिकुलर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये किस मोड पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग कमांड मोड पे कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एक बार रिप्लाई करना। डाउट होगा तो पूछ लीजिए, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा इस पे पूछ लेना है आप लोगों को। कुछ भी नहीं समझा होगा इसमें, क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके ओके, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे बेसिक है, इतना आपको तो याद ही रखना है, कॉपी कैसा करना है, डिलीट कैसा करना है पर्टिकुलर। ठीक है, ये चीजें आपको याद ही रखना है, कोई भी हालत में आप लोगों को इसमें से ऐसा नहीं कि आप लोग इसको भूल भूल जा रहे हो। तो अब जैसे कि अब मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, DW दबाऊंगा। ठीक है, अगर अंडू कर दूंगा तो आ जाएगा। तो वर्ड का मतलब क्या है इसमें, वर्ड वर्ड क्या है? ठीक है, वर्ड मतलब कैसा है, जैसे ये एक यूजर, यूजर क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मुझे क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो बूट लोडर लिखा है, ये बूट लोडर नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए बूट लोडर, तो आप कैसा है कि बैक स्पेस से भी इसको डिलीट करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जो है वो अभी कमांड मोड पे है। कमांड मोड पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग कुछ लिख नहीं पा रहे हो, इंसर्ट मोड पे हम लोग लिख पा रहे हैं, और इंसर्ट मोड पे ही ये जितनी जो अपने कीबोर्ड्स की फंक्शन है वो वर्क कर रहे हैं बराबर। तो बैक स्पेस कहाँ वो हो पाएगा, डिलीट का जो है, जो बटन है डिलीट की, वहां वर्क कर पाएंगे। तो लेकिन अभी मुझे बूट लोडर जो है ये वर्ड हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही वर्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं dd करता था तो पूरा पूरा डिलीट हो जाता था, तो मैं dd भी नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे ये वर्ड डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वहां कर्सर लेके जाना पड़ेगा अपना। ठीक है, यहाँ जैसे कर्सर चला गया और मैं करता हूँ एन, सॉरी एन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ DW करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, अब करना पड़ेगा DW। DW से क्या होगा, डिलीट वर्ड। ठीक है, तो कीज भी ऐसी है आपको याद रहेगी। ठीक है, इतना उसमें DW जो है वो है डिलीट वर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिलीट वर्ड के लिए आपको क्या यूज करना है, DW यूज करना है। ठीक है, तो डिलीट वर्ड से आपको भी एक पर्टिकुलर जो हम लोगों का जो एक पर्टिकुलर वर्ड है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, ये सबसे बेसिक कमांड है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते इंसर्ट मोड पे। ठीक है, सेकंड जो है हम लोग चलते हैं इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड पे देख लेते हैं कौन सी कमांड है। ठीक है,
कमांड इन द सेंस कमांड नहीं बोलेगे इसे, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं शॉर्टकट की तरीके से। इंसर्ट मोड पे क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। इंसर्ट मोड को जैसे मैंने बताया आपको कि ये तो सिर्फ ये जो डाटा था इसके ऊपर पे कैसा मॉडिफाई करना है क्या करना है उसको। इंसर्ट मोड पे जाने के लिए क्या दबाऊंगा मैं, जैसे अभी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ओपन किया कमांड मोड पे तो आई दबाना पड़ेगा फॉर इंसर्ट। तो आई क्या है, आई इज फॉर एंटर इनटू इंसर्ट मोड। तो इंसर्ट मोड पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब इंसर्ट मोड पे आने के बाद में हम लोगों को जो भी डाटा लिखना है, जैसे यहाँ पे डाटा लिखना है, ठीक है, तो मैं डाटा लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये डाटा लिख दिया, यहाँ पे डाटा लिख दिया, ये डाटा लिख दिया। तो अब यहाँ पर भी एक है कि जैसे कि अब यहाँ पर हो आप इंसर्ट मोड पे और आपको देखिए बार बार मुझे ये नेविगेशन की हम लोगों को किस प्रकार से यूज करना पड़ रहा है बार बार। तो उसी तरीके से इसका शॉर्टकट भी नेविगेशन के भी कुछ अपने वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस रहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ क्या बिगनिंग ऑफ लाइन, यानी जैसे कि एंड ऑफ लाइन हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे बिगनिंग ऑफ लाइन में जाना है, तो मैं कैपिटल आई प्रेस करूंगा। कैपिटल आई इज फॉर बिगनिंग ऑफ लाइन। एक बेटा जैसे इंसर्ट मोड पे है और ये कैपिटल आई प्रेस कर रहा है तो फॉर बिगनिंग ऑफ लाइन, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ लाइन जो है वो हमें कहाँ पे लेके आएगा, कैपिटल आई। आपको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है कैपिटल आई। इंसर्ट मोड का क्या मतलब है और कैपिटल आई क्या है, इसमें इतना याद रखो आप कि ये बिगनिंग ऑफ लाइन है, बिगनिंग ऑफ लाइन। तो मैं इसको फिर से अच्छी से एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल आई, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, देखिए अभी इंसर्ट मोड पे तो जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा, लिखने के बाद। अब यहाँ जैसा है ये कमांड मोड है, ठीक है, कमांड मोड पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मैं अभी इसके एंड ऑफ लाइन हूँ और मैं यहाँ कैपिटल आई करता हूँ तो ये जा रहा है कहाँ पर, स्टार्टिंग ऑफ लाइन और ऑल्सो एंटर इन इंसर्ट मोड। आप देखो वहां पे इंसर्ट मोड पे भी वो आ गया। तो वो किससे आएगा, वो आएगा कैपिटल आई से। कैपिटल आई से क्या हो रहा है कि आप इंसर्ट मोड के अंदर भी जाओगे और कहां पर, इंसर्ट मोड के अंदर जाने के बाद में आप बिगिनिंग ऑफ लाइन। सीधी बात है, जैसे इंसर्ट मोड पे तो काम नहीं कर पाऊंगा ना मैं, इंसर्ट मोड पे ये कीज में यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि इंसर्ट मोड पे अगर कोई भी की यूज करता हूँ तो वो टाइप करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ कैपिटल आई यूज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये टाइप करने लग गया, उसी में लिखने लग गया। तो मैं इंसर्ट मोड पे तो यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहाँ पे जाना पड़ रहा है, मैंने एक क्लोज किया, वहां इंसर्ट मोड पे कमांड जो भी लिखूंगा इसका मतलब ये है कि वो दबाने के बाद में वो काम भी करेगा और डायरेक्ट इंसर्ट मोड पे चले जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मैं अच्छे से समझाता हूँ फिर से एक बार आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ, यहाँ जैसे बैक पे गया, फिर वही कैपिटल आई दबाता हूँ, तो कैपिटल आई फॉर बिगनिंग ऑफ लाइन से चला जाएगा कर्सर अपना, वही जो लाइन पे था मैं उसके बिगनिंग पे जाएगा और इंसर्ट मोड पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। वो है कैपिटल आई, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसा यूज करेंगे। अब आपको ये बिगनिंग का हो गया, वैसे ही एंड ऑफ लाइन जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए अब एंड ऑफ लाइन इसका कहाँ है मेरे को पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जूम करके रखा है। तो यहाँ देखिए इसको एस्केप कर दिया, एस्केप कर दिया। अब इसके एंड ऑफ लाइन जाना है तो कैपिटल ए दबाऊंगा मैं, क्या दबाऊंगा, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए से क्या हो गया, एंड ऑफ लाइन चला गया। एंड ऑफ लाइन मतलब यहाँ से था इसकी एंड ऑफ लाइन चला गया। तो कैपिटल ए इज फॉर एंड ऑफ लाइन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और देखिए एंड ऑफ लाइन पे जाने के बाद भी इंसर्ट मोड पे वो चला गया है। देखिए कैपिटल ए दबाया हूं मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मतलब भी, जो कैपिटल ए है ये क्या है, ये है एंड ऑफ लाइन। कैपिटल ए इज फॉर एंड ऑफ लाइन।
अब देखिए आप लोग इस पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मैं कि बार बार यही बता रहा हूँ कि जैसे आई करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं जाएगा, ये तो लिख देगा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कमांड मोड पे रहेंगे आप। इंसर्ट मोड पे जितना भी चीज यूज कर रहा हूँ ये इंसर्ट मोड पर जाते हैं। कमांड मोड पे जब आप इसको इंटर करोगे तो ये इंसर्ट मोड पर जाएंगे। कैपिटल ए अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो बिगिनिंग ऑफ लाइन जो एंड ऑफ लाइन है वहां जाएगा वो। जैसे मेरा कर्सर कहीं पे भी रहेगा, अगर मुझे उसके एंड ऑफ लाइन जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए पे जाना। कैपिटल ए से वो एंड ऑफ लाइन चले जाएगा और इंसर्ट मोड पे भी जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है एंड ऑफ लाइन का। ठीक है, यहाँ तक देखिए आराम आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा ये चीजें। आप जब जब इसको यूज कराओगे उससे वो चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में और एक चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ है लेकिन मुझे क्या करना है, इसके ऊपर में जा नहीं पा रहा। इसके ऊपर में जा पा रहा हूँ क्या, नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब मुझे इसके ऊपर में जाना है, तो इसके ऊपर अगर मुझे जाना है तो मैं यूज करूंगा कैपिटल ओ। ठीक है, कैपिटल ओ मैं कहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और देखिए कैपिटल ओ के बाद भी वो इंसर्ट मोड पे चला गया। ठीक है, पहले हो रहा था कि ऐसा कमांड मोड पे नहीं हो रहा था, मैं वाई वाई प्रेस कर रहा था तो क्या इंसर्ट मोड पे जा रहा था क्या, वो नहीं जा रहा था। तो इसका मतलब ये है जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इंसर्ट मोड पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं अलग से लिख के दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये है कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ओ इज फॉर क्रिएट स्पेस अबाउ, क्रिएट स्पेस नहीं लिखता हूँ, क्रिएट लाइन लिख देता हूँ, क्रिएट लाइन अबाउ लिंक present cursor position, about present। ठीक है, about present cursor position। ठीक है, ये देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल ओ किस लिए है, ताकि देखिए जगह नहीं थी यहाँ पे। मैं अब देखिए डीडी करूंगा, डीडी से क्या हो जाएगा, अब मैं इंसर्ट मोड पे हूँ, इंसर्ट मोड से पहले निकल जाता हूँ, डीडी से मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर की लाइन नहीं चाहिए तो मैं ऑब्वियसली डीडी करूंगा। ठीक है, तो डीडी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे लिखूं, मुझे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मुझे ऊपर लिखना है, ऊपर लिखने के लिए स्पेस तो चाहिए, स्पेस में यहाँ जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्पेस अगर मुझे जनरेट करना है ऊपर में तो मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल ओ। कैपिटल ओ पे फिर जल्दी से लिख दूंगा कुछ। ठीक है, क्योंकि वो इंसर्ट मोड पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कैपिटल ओ। अब उसी तरीके से अब नीचे का देखिए, अब नीचे मुझे जाना है तो मैं कर्सर से नहीं जाऊंगा, किससे जाऊंगा, नीचे जाना है तो अर्पित, मैं टॉप पे हूँ, मुझे नीचे जाना है, किससे जाओ, अर्पित, हेलो, अरे सब लोग सुन रहे हो क्या? कैपिटल जी से। हाँ, कैपिटल जी से मैं बिल्कुल नीचे चले जाऊंगा। ठीक है, कैपिटल जी इज फॉर एंड ऑफ लाइन। ठीक है, अब जैसे नीचे चला गया, अब नीचे गया तो मुझे नीचे लिखना है कुछ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि एक जो लाइन है उसके नीचे लिखना है, जैसे इसके नीचे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल ओ दबाऊंगा। स्मॉल ओ से क्या हो जाएगा, उसके नीचे कोई लाइन हो जाएगी और उस पर मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। समझ रहे हो, इसमें स्मॉल ओ क्या के लिए, कैपिटल ओ क्या के लिए। ठीक है, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे तो बिलो जो है वो क्या है, स्मॉल, ये सब याद हो जाता है। इतना चिंता करने वाली बात नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से मैं लिखता, देखिए कैपिटल लिख दिया हूँ, स्मॉल ओ है, क्रिएट लाइन बिलो ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक इंसर्ट मोड पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं बैक चले जाता हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इंसर्ट मोड की,
आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। क्रिएट लाइन कौन से भी लाइन के नीचे भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कोई भी लाइन के नीचे। जैसे अब मुझे बीच में जैसे क्रॉनी, जैसा हम लोग क्या यूज कर रहे थे, याद करो, मैं कैपिटल पी और स्मॉल पी बता रहा था पेस्ट करने के लिए, कहीं लाइन है ही नहीं। अब जैसे क्रॉनी और के एक्स जो टूल जो लिखा है, जहाँ मेरा भी है, इसके नीचे भी मुझे एक लाइन क्रिएट करना है। मतलब मुझे यहाँ लाइन क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके नीचे लिखना है डाटा, तो स्मॉल ओ दबा दूंगा, ठीक है। स्मॉल ओ से फिर मैं लिख सकता हूँ, इंसर्ट मोड पे चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं पे भी, जैसे 8:15 है, ओके, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे कहीं पे भी, अब जैसे मैं, ये इनपुट मेथड है और मैं कैपिटल ओ करता हूँ, ठीक है। कैपिटल ओ, अब ये इंसर्ट मोड पे इसलिए नहीं ले रहा है, अब मैं कैपिटल ओ करूंगा तो मैं ऊपर में लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, कैपिटल ओ किस लिए है और कैपिटल स्मॉल ओ किस लिए, ठीक है। अब और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, इसकी वेज आप देखोगे तो मल्टीपल वेज है, ठीक है। इतनी सारी वेज है, लेकिन काम में उतनी आती है जितना आपको आप याद रख सकोगे, ठीक है। आप देखोगे तो ज्यादातर यूज यही होता है, कॉपी करोगे आप या तो डिलीट करोगे। जैसे लॉग फाइल होगी, लॉग फाइल से आपको नंबर ऑफ फाइल्स डिलीट करना है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ लाइन्स आप नहीं चाहिए, तो आप सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, वो कमांड्स यूज करना है जो मैंने, ठीक है। तो जल्दी से मैं अभी आपको और एक इंसर्ट मोड का भी दिखा देता हूँ। इंसर्ट मोड तो हो गया अपना, और एक है अपना तीन जो प्रोबेबली जो यूज होते हैं, एग्जीक्यूशन मोड में आपको दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूशन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। एग्जीक्यूशन मोड में आपको क्या है कि अब जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि फिर से वो फाइल में ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यू करूंगा, कैपिटल ई किया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन मोड का मतलब है कि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो कोलन है, ठीक है, डबल कोलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोलन के अंदर में जितना मैं लिखूंगा ये होगा किस पे रहेगा, ये रहेगा एग्जीक्यूशन मोड पे। अब देखिए इतना सब कुछ लिख लिया मैंने, लेकिन उसको सेव ही नहीं करूंगा, ठीक है। सेव करने का जैसा ऑप्शन है, वही सब चीजें हम एग्जीक्यूशन मोड पे करेंगे, ठीक है। जैसे अब इंसर्ट करता हूँ, एंड के बाद में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, नितिन, ठीक है। और फिर मुझे इंसर्ट से बाहर जाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, एस्केप, ठीक है। अब फिर इसको सेव करना है, ठीक है। नितिन जो लिखा वो सेव होना चाहिए, तो मैं सिर्फ करूंगा कोलन फिर WQ, कोलन और WQ से मतलब है सेव कर दो और क्विट कर दो। W का मतलब है सेव और Q का मतलब है क्विट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, ठीक है, फिर से मैं चला जाता हूँ कि एडिट पे, तो आप देखो नितिन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो W है, W इज फॉर सेव एंड Q, और जो मैं करूंगा तो सेव एंड क्विट, ठीक है। WQ क्या है, सेव एंड क्विट के लिए। लेकिन अब मुझे सिर्फ सेव करना है तो क्या यूज करूंगा, अदिति, सेव करना है तो सिर्फ क्या यूज करूंगा, फिर W। वेरी गुड। W जो है वो है फॉर सेव, ठीक है। अगर मुझे क्विट करना है तो क्या यूज करूंगा विनेश, क्विट के लिए है अपना, ठीक है विनेश, समझ रहा है। हाँ, विनेश चिंता नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। घर पे जाके बिल्कुल एक अच्छी से लेटर लिखना, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, उस पर डाटा एडिट करके देखना किस तरीके से, और ये सब चीजें वहां पर यूज आना चाहिए, किस प्रकार से एंटर टू इंसर्ट मोड, बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ लाइन कैसा यूज होता है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा,
क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। देखता हूँ टाइम कितना, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा बता देता हूँ। ज्यादा तो नहीं हुआ है, कंटिन्यू करूँ, यस और नो बताना कि बहुत ज्यादा हो गया सर, कल दिखाना, कल बताना, यस और नो। कंटिन्यू नहीं करना है कि करना है, नो का मतलब क्या है, कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ? अच्छा प्लीज कंटिन्यू। शुभम बोल रहे हैं नहीं मत करो। अच्छा एक मिनट रुको, मैं प्लीज कंटिन्यू क्वेश्चन है, बाकी लोग नहीं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। शिवम कल्याणी नहीं बोल रहे, तो कोई बात नहीं, इतना ही देखते हैं आज के लिए, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, फास्ट हो रहा है सर थोड़ा। फास्ट हो रहा है क्या? हाँ कौन है, शुभम है? अच्छा शुभम, यस सर। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कल देखेंगे बाकी का, कोई बात नहीं है उसके लिए, ठीक है। अच्छी से आप इस पे प्रैक्टिस, इसलिए मैंने सेव का इसलिए बता दिया आप लोग कि आपको डाटा लिखोगे तो सर बोलोगे सर बाहर कैसे आना, ये तो बता दो, बाहर का तो आपने बताया नहीं, सब चीज बता दी, पूछेगी बाहर आने का तो बताना था, ठीक है। तो आप लोग जब डाटा लिखोगे तो इसी तरीके से आप लिखिए, इतना याद रखिए, ठीक है। बाकी की बहुत छोटी छोटी है बाकी चीजें काम की, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा आपको मजा आएगा एग्जीक्यूशन में देखते, ठीक है। तो बस घर पे जाना है और कुछ नहीं, इस पे प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं। जैसे अगर एनाकोंडा पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको टच से पता है कि एक एंटी फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो वही करना है, अपने नाम की फाइल, जैसे मैंने अपने नाम की फाइल बना ली, फिर आपको क्या करना है, वहीं पे जाके व्यू कर देना उसको, ठीक है। फाइल अगर नहीं बनाते हो तो भी व्यू कर सकते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन टच हम लोग सीखे तो करता हूँ, व्यू किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ डाटा नहीं लिख पाऊंगा, क्यों नहीं लिख पाऊंगा, मुझे इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा, तो इंसर्ट मोड पे आ गया मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अच्छी से बढ़िया डाटा लिख लेता हूँ, ठीक है। डाटा कोशिश करो ऐसा लिखने की कि थोड़ा समझे, ठीक है। मैं थोड़ा कर्सिव लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी लैंग्वेज पे आना चाहिए, तो इसी तरीके से आप क्या करो कि इस पे लिखो और इस पे वर्क करो, वर्क करो मतलब कि इस पे बिल्कुल वो सब चीजें यूज करके देखो। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, कल देखेंगे बाकी चीजें। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्या हो गया है,